रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा पाटिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंकाल। तो अगले 1 घंटे तक हम हाजिर रहेंगे आपके साथ, दिखाएंगे आपको लॉकडाउन 4 की उल्टी गिनती किस तरीके से शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाकी है, लेकिन कोरोना की डराने वाली रफ्तार अब भी जारी है। राजधानी दिल्ली में तो लग रहा है कि मुंबई की राह वो चल पड़ा है। 1 और 11 में आपको हम खबरों में आगे दिखाएंगे कोरोना को लेकर क्या अपडेट है देश भर में। बढ़ते मामलों के बाद बॉर्डर का हाल क्या है, यूपी हरियाणा सीमा पर आज भी संग्राम जैसे हालात बन गए हैं। साथ ही बात होगी पंजाब के उन मजदूरों की जिन्होंने घर वापसी के लिए अमृतसर हाईवे को ही जाम कर दिया। मुश्किलें, तकलीफें, ये तमाम दास्तानें, तमाम कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे आपको हम दिखाएंगे यूपी तक घुस आई हैं टिड्डियां, जिनको भगाने को लेकर ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान के बाद दिल्ली यूपी तक टिड्डियों का हमला। और इसके साथ 11:30 बजे आपको दिखाएंगे ट्रंप की फिर दखल देने की कोशिश, मध्यस्थता की पेशकश और चीन पर बोले मोदी का मूड अच्छा नहीं है। तमाम खबरों से पहले 100 खबरों की रफ्तार के साथ शुरुआत। लॉकडाउन के बीच पटना में आरजेडी ने गरमाई सियासत, तेजस्वी के गोपालगंज कूच करने के दौरान हंगामा। आरजेडी नेता की हत्या के बाद परिजनों से मिलने गोपालगंज जा रहे थे तेजस्वी। पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर उन्हें रोका। तेजस्वी ने पुलिस से मांगा हाउस अरेस्ट का दस्तावेज। सीएम नीतीश से किया सवाल, क्या अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है? अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर आज फिर जुटी भीड़। प्रशासन ने सील किया बॉर्डर, बिना पास वालों को पुलिस ने रोका। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पुलिस सिर्फ पास और एसेंशियल सर्विस वालों को ही दे रही है एंट्री। लगी भीड़। बदरपुर बॉर्डर सील होने के करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम, परेशान दिखे लोग। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील, सुबह जाम की स्थिति। राजस्थान में सरकार ने शुरू की मोक्ष कलश बस सेवा। लॉकडाउन में मृतक परिजनों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने वालों के लिए हरिद्वार रवाना हुई बस। अमृतसर में प्रवासी मजदूरों ने सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। हाईवे पर लगाया जाम, ट्रेन कैंसिल होने पर दिखा गुस्सा। 3 दिन से प्रशासन ने सभी को एक रिजॉर्ट में रोक रखा है। अमृतसर में 2.5 लाख के करीब प्रवासी मजदूर, जिनमें से 65,000 ने घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सिर्फ 2,000 के करीब प्रवासी ही एक दिन में भेजे जा रहे हैं। झालावाड़ में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस सख्त, उल्लंघन करने वालों को दी गई सजा। किसी को उठक बैठक कराई तो किसी को दौड़ाया। दिल्ली के मानसरोवर में कोरोना से जंग जीतने वालों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, बरसाए फूल। 7 कोरोना पीड़ितों की पुलिस ने होम क्वारंटीन के दौरान की थी मदद, पहुंचाया था खाने पीने का सामान। वंदे भारत फ्लाइट से बेंगलुरु लौटी गर्भवती महिला को सोसाइटी के लोगों ने नहीं दी फ्लैट में जाने की इजाजत, पेट में ही हुई बच्चे की मौत। देश में कोरोना कहर जारी, 24 घंटे में 7,466 मरीज बढ़े। देश में कोरोना की कुल तादाद 1,65,799। देश में 24 घंटे में कोरोना से 175 की गई जान। अब तक कोरोना से 4,706 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 2,598 नए मामले, 7,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए मामले। अब तक 18,500 से ज्यादा लोगों ने वायरस के हुए शिकार। दिल्ली में अब तक 16,000 से अधिक कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में गाजियाबाद में आए 15 नए केस। गाजियाबाद में कोरोना मामलों की संख्या 260, एक्टिव केस हैं 53। इस वक्त गाजियाबाद में रेड जोन में पूरे जिले में है 19 हॉटस्पॉट। गाजियाबाद के लोनी में लागू की गई सेक्टर स्कीम, 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती। हर सेक्टर में स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ की टीम रहेगी मौजूद, जरूरी सेवाओं को घर तक पहुंचाने की सुविधा। लॉकडाउन 4 के पूरा होने में बाकी बचे हैं 2 दिन। अब तक के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की समीक्षा।
अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, राज्यों में कोरोना संकट के बारे में ली जानकारी। हिमाचल प्रदेश ने पहले ही कर दिया है ऐलान, 30 जून तक राज्य में रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने पर बोले जयंत पाटिल, हालात की समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, केंद्र के निर्देश का करेंगे पालन। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। गुरुग्राम में 24 घंटे के भीतर 68 नए मामले। गुरुग्राम में कोरोना के अब तक 405 मामले, 10 दिन के अंदर आए 206 नए मामले। नोएडा में शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम, एक दिन में 27 बिल्डिंग का किया गया सैनिटाइजेशन। पुणे में एक दिन में सामने आए 318 नए मरीज। शहर में अब तक 5000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पुणे में एक दिन में 10 लोगों की मौत, 49 लोग हैं वेंटिलेटर पर। भारत चीन तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, चीन को लेकर अच्छे मूड में नहीं है मोदी। ट्रंप ने फिर दोहराया मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा विवाद सुलझाने में कर सकता है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दोनों देशों के बाद मजबूत सेना, अगर दोनों चाहें तो कर सकते हैं सुलह की कोशिश। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा चुका है बयान, शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। एलएसी के बाद भारत ने बढ़ाई सेना की ताकत, लद्दाख में चीन ने 5000 सैनिक की कर रखी है तैनाती। पुलवामा में इस्तेमाल की गई कार के मालिक की पहचान, हिदायतुल्लाह नाम के शख्स की है गाड़ी। शोपियां का रहने वाला हिदायतुल्लाह 2019 से हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी। सफेद रंग के सेंट्रो कार की पिछली सीट पर रखा था करीब 50 किलो आईईडी, सुरक्षा एजेंसीज ने कब्जे में लेकर कराया ब्लास्ट। सफेद सेंट्रो कार पर लगाए गए थे स्कूटर के नंबर प्लेट, जम्मू के कठुआ में पाया गया रजिस्ट्रेशन। पुलवामा में विस्फोटक भरी कार की बरामदगी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट, पुलिस के मुताबिक अभी खत्म नहीं हुआ है खतरा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 7000 कोरोना मरीज, अब तक 182 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में 3000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, 1000 से ज्यादा हुए ठीक, 15 की मौत। मध्य प्रदेश में 7000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, अब तक 313 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 24 घंटे में 374 नए मरीज, 15,195 पर है कुल मरीजों का आंकड़ा। पुंछ से 250 प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली बस। अलीगढ़ में सीए विरोधी प्रदर्शन के मामले में छात्र नेता फरहान जुबैरी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पुलिस के मुताबिक फरहान जुबैरी कई आंदोलन से जुड़ा रहा था, दर्ज किए गए 12 मुकदमे, 4 मामलों में चार्जशीट। मरकज मामले पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने शुरू की जांच। क्राइम ब्रांच ने मरकज से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। प्राथमिक जांच के बाद मौलाना साहब के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साहब सहित 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बुलंदशहर में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने और होम्योपैथिक दवा बांटने आयुष टीम से बदसलूकी का आरोप, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी की दलील, उसने स्वास्थ्य टीम से मांगा था आईडी कार्ड नहीं होने पर प्रभारी डॉक्टर से की बात। गोंडा में दूर दराज से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, 1,31,000 से ज्यादा मजदूर आए। मुंबई से रवाना हो रहे प्रवासी मजदूरों को एनजीओ के साथ बीएमसी भी दे रही है खाना। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बांटे जा रहे हैं खाने के पैकेट। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के लापता होने के लगे पोस्टर, वापस लाने पर 21,000 और पता बताने वाले को 11,000 के इनाम की घोषणा। लखनऊ में 66 साल की कैंसर पीड़ित ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी मनरेगा के काम का निरीक्षण करने पहुंची, मजदूरों को दिया राशन। नंगे पांव काम कर रही थी महिलाएं, विधायक ने महिला मजदूरों के लिए मंगवाई चप्पल। मुंबई के वाशी में रेलवे स्टेशन पर फिर जुटे प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कलेक्टर दफ्तर के सामने महिलाओं का प्रदर्शन, राशन नहीं मिलने का विरोध। इंदौर में अरविंदो अस्पताल से 110 मरीजों की छुट्टी, फूलों से किया गया स्वागत। वेस्टर्न नेवल कमांडर ने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट की सुविधा जवानों के सामान और कपड़ों को किया जा सकेगा सैनिटाइज। बांग्लादेश में फंसे 129 भारतीय लौटे वापस, अगरतला बॉर्डर से एंट्री। वाराणसी से बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम पहली खेप दुबई भेजी गई, लंदन भेजने की भी तैयारी। असम के
असम से सब्जियों की खेप रवाना, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल के सोलन में बारिश के साथ ओले बरसे, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के चंबा में चारों तरफ पसरा है सन्नाटा, लॉकडाउन के दौरान नहीं आ रहे टूरिस्ट। छतरपुर में बिजली गिरने से 3 की मौत, फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने गए थे 9 दोस्त। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान, बीएसएफ जवान मौसम से लड़ते हुए कर रहे हैं सरहद की निगरानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक मौसम ने बदली करवट, तेज हवाओं के साथ आई बारिश से सुहाना हुआ मौसम। महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों का हमला, दवाइयों का छिड़काव। नोएडा में टिड्डी दल के आक्रमण से फसलों की सुरक्षा करने की गठित की गई कमेटी, किसानों से ढोल बजाने की अपील। यूपी की सीमा में आ चुका है टिड्डियों का दल, झांसी के किसानों में दहशत। कानपुर में टिड्डियों से बचाव के लिए किसान खेतों में ढोलक मंजीरा बजाकर कर रहे हैं तैयारी, प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। टिड्डियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कृषि विभाग ने भी जारी की एडवाइजरी, कीटनाशक दवाएं छिड़कने की तैयारी। तरन तारण में दलितों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सियासी रंजिश की वजह से राहत का सामान नहीं देने का आरोप। दौसा में गरीबों के राहत का राशन खा गए कर्मचारी, 15 ग्राम पंचायतों में हुआ फर्जीवाड़ा, जांच में 611 सरकारी कर्मचारी बेनकाब। इंदौर में दवा के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के ललितपुर में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों का कुएं में मिला शव। झांसी में टिड्डी दल की आफत, किसान बेहाल, किया जा रहा है केमिकल छिड़काव। कोरोना संकट के बीच बड़ी पहल, कोरोना कर्मवीर महिलाओं के बीच बांटेंगे 10 लाख सैनिटरी नैपकिन। मुहिम का नाम दिया गया रोकती हूं रुकती नहीं। अभिनेत्री कृति सेनन है ब्रांड एम्बेसडर। मुहिम को लेकर फेसबुक पर डाली गई है एक फिल्म, अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में सूखे पड़े तालाब मोटर चलाकर भरा जा रहा है पानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छात्रों ने डॉक्टर की मदद के लिए बनाया रोबोट, कोरोना के मरीजों की देखभाल में सुविधा। लखनऊ के सर्वोदय नगर में ओवरब्रिज पर हादसा, तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलट गई गाड़ी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्रिकेटर अक्षदीप नाथ हैं जैगुआर के मालिक। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश जख्मी। नासिक में पीने के पानी का संकट, गांववाड़ी में 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं लोग। मदुरई में 3 मंजिला इमारत में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर राजकुमार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के बाद किया गया सस्पेंड। पलवल में एक महिला पर बदमाशों ने की फायरिंग, महिला ने आरोपियों के नाम बताए, पुलिस ने कहा बयान लेने के बाद करेंगे कार्रवाई। झारखंड के चाईबासा में मारे गए 2 नक्सली, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के जाफराबाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी घायल, स्कॉर्पियो लूट के मामले में आरोपी। और सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां पर सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव के काफिले को गेट पर ही रोक दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने पर अड़ गए थे, उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, साथ में मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच कर रहे थे, लेकिन उनके पास लॉकडाउन का पालन नहीं किया उन्होंने, पास उनके पास मौजूद नहीं था और इस वक्त काफी गहमा गहमी है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के बाहर समर्थक कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। गाड़ी में बैठे थे तेजस्वी यादव, उनके साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थी, उनकी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी, लेकिन पुलिस ने काफिले को रोक दिया। अब यहाँ पर इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात यह कि समर्थकों की इतनी भीड़ को जमा क्यों होने दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना संक्रमण है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं दिखाई दी। दूसरी बड़ी बात यह कि क्या तेजस्वी यादव ने पास के लिए अप्लाई किया, क्या वो पास लेकर जा सकते थे, लेकिन इस बात की जानकारी मिली कि पास के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया और सरकार ये मान रही है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही।
तो गोपालगंज तिरे हत्याकांड को लेकर लगातार इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश यहां पर राबड़ी देवी और उनके बेटों की ओर से। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, सरकार पूरे तरीके से गुंडे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी अपने हाथ से हत्या करने का काम किए हैं, तो मेन गुंडे वही हुए नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी कभी पटियाला में कोर्ट में हाजिरी लगा था, तो चार्जेस तो हत्या का नीतीश कुमार जी के ऊपर भी है, जो सीताराम सिंह बाढ़ में हत्या हुआ था। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में नीतीश कुमार जी डॉन बने हुए हैं, और ऐसे डॉन हैं कि अपने छुटपुटिया गुंडों को लेकर के संरक्षित किए हुए हैं। और पूरे बिहार में ये डॉन जो नीतीश कुमार डॉन है, ये अपराधियों को पूरे तरीके से खुला छूट दिया है कि जाओ भैया किसी को भी मारो, अब बैकवर्ड को परेशान करो, तमाम लोग आम जनता को परेशान करो, मुसलमानों को हिंदू से लड़वाओ, हिंदू को मुसलमानों से लड़वाओ। तो इस शुरू से जब से ये पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री के पद पे, तब से यही हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कहाँ सुशासन की सरकार है? हम तो जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ से बात करते हैं। राबड़ी जी, आप लोग जाना चाह रही हैं गोपालगंज, इससे जो हत्याकांड हुआ है, क्या जाने नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार गुंडा का सरकार है, इसीलिए हम लोग को घर में घेर कर रखे हुए हैं। सरकार को चाहिए जो घटना हुआ है, हम लोग जाना चाहते हैं वो घटना देखने के लिए। और दिन दहाड़े घटना हो रहा है पूरा बिहार भर में, एक घर से 4-4, 3-3 आदमी मारा जा रहा है। अब गुंडा सरकार सोए हुए हैं, और गुंडा का संरक्षण दिया है सरकार, गुंडा का संरक्षण दिया है कि मारो पूरा बिहार में। अब पूरा बिहार में उसका खानदान गुंडा है, सतीश पांडे के, अमरेंद्र पांडे गुंडा है। जब मर्डर किया तो 1000 मोटरसाइकिल बिना मार्क्स लगौले, तया उल्लंघन नहीं था। अमरेंद्र पांडे जुलूस निकाला, कौन बात पर जुलूस निकाला? सरकार का बाबाई लूटा, सरकार मरवाया, उसी पर जुलूस निकाला। सरकार मरवाया है, मर्डर करवाया है, तो जनता का मर्डर करवा रहा है। सभी जाति का, कोई जात का नहीं छोड़ा है। सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, कोई जात का नहीं छोड़ा है। गोपालगंज में आतंक मचा रखे हुए हैं। तो गोपालगंज यहाँ पर यादव परिवार का गृह जिला भी, और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी वहां जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें रोक दिया गया। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बीते दिनों में गोपालगंज में बढ़ी हैं, उसके मद्देनजर राज्य में क्या चल रहा है, सरकार उस पर क्या कर रही है? देखिए, पहले आपको मैं बता दूं तेजस्वी यादव के बारे में। यहाँ पीछे की आप तस्वीरें देखिए, हालात जस के तस हैं। तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो आप देख सकते हैं, उनके घर के बाहर ही खड़ा है और वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है, राबड़ी देवी से बात हो रही है, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है कि आप ये मिशन गोपालगंज जो आपका है उसको स्थगित कीजिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन अभी भी सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं हैं। और सरकार की तरफ से देखिए, पुलिस की जो यहाँ पे बंदोबस्ती वो भी पूरी है, ताकि इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लॉकडाउन का वायलेशन होगा, इसीलिए अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक गोपालगंज की बात है, तो पिछले ही हफ्ते ये एक ट्रिपल मर्डर है वो हुआ था, और इसके बाद जो राजनीति है वो काफी बिहार में गर्मा गई, क्योंकि लगातार जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर पूरा यादव परिवार कर रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि गुंडों को संरक्षण दे रही है नीतीश सरकार। कोरोना ने दिल्ली में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। 1000 से ज्यादा मरीज आने के बाद दिल्ली में अब खलबली मच गई है। लेकिन कोरोना के केस सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आसपास के इलाके यानी नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी बढ़े हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना केस। क्या मुंबई की राह पर चल पड़ी है दिल्ली? दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्थिर चल रहे कोरोना ग्राफ में कल अचानक उछाल आया है। पहली बार दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं।
दिल्ली में एक दिन में 1024 कोरोना केस आए हैं। इस तरह दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब बढ़कर 16,281 हो चुके हैं। इनमें 7,495 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल 316 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीज 8,470 हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस में चिंता की बड़ी बात पुलिस कर्मियों का कोरोना की जद में आना है। सरिता विहार के एसीपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। दिल्ली पुलिस भी हर फ्रंट पर मुस्तैद रहकर लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक दिल्ली पुलिस के लगभग 450 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें एक डीसीपी नॉर्थ और इसके साथ ही शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी भी शामिल है। लगभग 10 से ज्यादा एसएचओ अभी तक कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे इलाकों में भी कोरोना केस में उछाल आया है। गाजियाबाद में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ कुल केस 260 हो चुके हैं, हालांकि इनमें सिर्फ 53 ही एक्टिव केस हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में कल 11 नए केस सामने आए। नोएडा में कोरोना के अब तक 377 केस हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस सिर्फ 110 हैं। गुरुग्राम में एक ही दिन में कल 68 केस सामने आए। यहाँ अब तक कुल 405 केस हो चुके हैं। दिल्ली और आसपास बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए एक बार फिर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया है। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं, तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। हरियाणा सरकार पहले भी ऐसा फैसला ले चुकी है, लेकिन दिल्ली जिस तरह से आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई है, उसे देखते हुए क्या कोरोना केस रोकने के लिए बॉर्डर सील करना ही एकमात्र अहम उपाय हो सकता है? पुनीत शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट देख लिया, अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर कोरोना काल बनकर टूट रहा है। बीते 24 घंटे में 85 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं फायर ब्रिगेड के 41 अधिकारी और कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पूरा देश इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है और उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पूरे देश के लगभग 1/3 कोरोना वायरस के केस इस राज्य में आ चुके हैं। लॉकडाउन और तमाम कड़े नियमों के बावजूद ये खतरनाक वायरस पूरी तरह से महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2598 नए केस आए हैं, जबकि इसी 24 घंटे में कोरोना ने 85 लोगों की जिंदगी छीन ली। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस 59,546 हो गए हैं, जबकि 1,982 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। बात अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ हालात पूरे राज्य में सबसे चिंताजनक हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर काम कर रहे न सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान, बल्कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। पुलिस के बाद अब फायर ब्रिगेड के 41 जवान इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 22 फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इस 22 में से 4 की हालत सीरियस है और इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है, जबकि 14 अधिकारी और जवान पॉजिटिव आने के बाद से होम क्वारंटीन हैं। अभी तक 3 कर्मचारी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना 2 की जान ले चुका है। अब मुंबई के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की देखभाल करने और कोरोना को आगे फैलने से रोकने की है। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आपने मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल घर जाते देखा होगा। कोई साइकिल से, कोई रिक्शे से, ठेले, ऑटो, ट्रक या फिर ट्रेन से घर जा रहा है। लेकिन इस बार मजदूर प्लेन से घर गए। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने उनके लिए ये इंतजाम किया। इन मजदूरों की आज वो हसरत पूरी हुई जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। सिर पर गठरी, चेहरे पर गरीबी और लाचारी के सबूत, आंखों में अनिश्चय भविष्य का अंधेरा। लेकिन रांची हवाई अड्डे पर उतरते हुए इनकी नजरों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक थी।
क्योंकि इन्हें पहली बार विमान से यात्रा करने का मौका मिला। पहली बार आ रहे हैं? जी हाँ जी, हम लोग यहाँ तक हमको लाने के लिए प्रयास किया, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद। 180 मजदूर आज प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे थे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का दर्द छलक उठा। वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे, कभी कम बेसी उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे। पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था, सर बच्चे लोग थे 2। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया। पूछा, हमने सिर्फ बोला कि आप लोग को आना है तो फ्लाइट है, तो वी हैवंट रियली गॉन। माइग्रेंट्स का रिएक्शन क्या था? हमने वैसे पूछा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो इस खर्चा कितना आया है और खर्चा किसने वहन किया? खर्चा हमने उठाया, नेशनल लॉ स्कूल अलुमनाई इंटायरली। जिस तरह से मुंबई से मजदूरों की टोली हवाई जहाज से रांची पहुंची, वैसे ही 10 मजदूरों को दिल्ली से पटना भेजा गया। ये मजदूर मशरूम फार्म में काम करते थे। इनके मालिक ने इन्हें फ्लाइट से घर भेजा। दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े शहरों से मजदूर किसी न किसी तरह से घर लौट रहे हैं। ऐसे बुरे वक्त में अगर कुछ लोग इन मजदूरों की मदद को सामने आए तो ये बेहद सराहनीय पहल है। दिल्ली से सत्यजीत के साथ राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। पटना में तेजस्वी यादव के समर्थकों को रोका गया। घर के बाहर समर्थकों का हुजूम जुटा। विधायकों के साथ गोपालगंज जाने से रोके गए तेजस्वी यादव। ट्रिपल मर्डर मामले में जा रहे थे गोपालगंज। तेजस्वी यादव के साथ मां राबड़ी देवी मौजूद। पुलिस ने सभी को आगे बढ़ने से रोका। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। जेडीयू विधायकों की गिरफ्तारी चाहती है आरजेडी। दिल्ली के मानसरोवर में कोरोना से जंग जीतने वालों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, बरसाए फूल। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर सुबह सुबह लगा जाम। प्रशासन ने सील किया है बॉर्डर। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पुलिस सिर्फ पास और जरूरी सेवाओं को ही दे रही है एंट्री। वाहनों की भीड़। बदरपुर बॉर्डर सील होने से करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। परेशान दिखे लोग। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील। सुबह जाम के दिखे हालात। राजस्थान में सरकार ने शुरू की मोक्ष कलश बस सेवा। लॉकडाउन में मृतक परिजनों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने वालों के लिए हरिद्वार रवाना हुई बस। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा मामले। कुल आंकड़ा 1,65,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 175 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 4,000 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,190 नए मामले। 57,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए मामले। अब तक 18,500 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में अब तक 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मरीज। पुलवामा में इस्तेमाल की गई कार के मालिक की पहचान। हिदायतुल्लाह नाम के शख्स की है गाड़ी। पुंछ से 250 प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली बस। प्रशासन की तरफ से मुफ्त इंतजाम। अलीगढ़ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामले में छात्र नेता फरहान जुबैरी गिरफ्तार। भेजा गया जेल। बुलंदशहर में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने और होम्योपैथिक की दवा बांटने गई आयुष टीम से बदसलूकी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के लापता होने के लगे पोस्टर। वापस आने पर 21,000 और पता बताने वाले को 11,000 के इनाम का ऐलान। वंदे भारत फ्लाइट से मंगलुरु लौटी गर्भवती महिला को सोसाइटी के लोगों ने नहीं दी फ्लाइट में जाने की इजाजत। बच्चे की मौत। टिहरी में स्वदेश लौटने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर। प्रशासन ने इंतजाम कर भेजा।
इंदौर में दवाइयों के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। असम के धुबरी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद ढह गया मकान। ओडिशा के खोरदा में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह उड़े पेड़। और अब बात कोरोना की डराती हुई रफ्तार की करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। पहली बार नए केस 7,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 7400 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 7,466 मामले सामने आए हैं। ठीक हुए मरीजों की तादाद 3,414 है। मौत का आंकड़ा 175 है पिछले 24 घंटे में। देश भर के कुल आंकड़ों की बात कर लें तो 1,65,799 कुल मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 71,106 और कुल मौतें 4,706। वहीं अगर बात अलग अलग राज्यों की करें, टॉप पर है महाराष्ट्र, जहां पर कुल मामले 59,546, ठीक हुए मरीजों की संख्या 18,616। वहीं मौत का आंकड़ा 1,982। और दुनिया भर में अगर भारत के स्थान की बात करें तो इस वक्त भारत नंबर 9 पर है, जबकि टॉप पर अमेरिका है। यहां पर सबसे ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा और कुल मामले भी सबसे ज्यादा अमेरिका में ही। दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां पर 4,38,238 मामले हैं। मौत का आंकड़ा भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील का है। तो दिल्ली में कोरोना जैसे ताकत दिखाने पर अब तुल गया है। एक दिन में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद कुल केस की संख्या 16,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब तक 316 मौत हुई है। इनमें से 13 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। हालात ये है कि दिल्ली से सटे राज्यों ने अपनी सीमाएं दिल्ली से आने जाने वालों के लिए बंद कर दी हैं। दिल्ली हरियाणा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा सीमा पर नो एंट्री का ताला लगा हुआ है। 24 घंटे में 1024 का उछाल दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है केसेस को लेकर। ये पहला ऐसा दिन है जब इतनी बड़ी संख्या में केसेस बढ़े हैं। ये दिल्ली हरियाणा सीमा का सुबह सुबह का नजारा है। दिल्ली में कोरोना के मामले में रफ्तार के बाद पड़ोसी राज्यों ने दिल्ली के लिए अपने दरवाजों पर सख्ती का ताला जड़ दिया है। दिल्ली से लगी फरीदाबाद गुरुग्राम सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे जिले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में ढील देने के बाद। दिल्ली के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में कुल नए मामले 1000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और 13 मौत दर्ज की गई है। इसी तरह से दिल्ली के कुल केसों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा पहुंच चुका है और मौत 316 तक। जाहिर है दिल्ली का हाल देखकर पड़ोसी राज्यों के हाथ पैर फूले हुए हैं। हरियाणा सीमा पर भीड़ तो लगी, लेकिन पुलिस वालों ने पास वालों को ही आगे बढ़ने का हुक्म दिया। दिल्ली से लगे गुड़गांव, फरीदाबाद और सिंधु बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम बदरपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है और जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा हो गया। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है।
दिल्ली से लगती नोएडा सीमा पहले से ही सील है और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने जाने वालों का स्वागत नहीं है। पिछले 4 दिन से दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर यही नजारा देखने को मिल रहा है, घंटों का जाम और लंबी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर के काफी सख्त है और यही वजह है कि उसने पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था, ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है। और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। भारत में कुल मामले 1,65,000 पार कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में वायरस की रफ्तार सबसे तेज है। जाहिर है पड़ोसी राज्य फिलहाल सख्ती बढ़ाने के मूड में है। आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, देखिए पहले बॉर्डर खोला गया, उसके बाद बॉर्डर अब एक बार फिर से सील हो गया है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है और यही वजह है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर 1 किलोमीटर लंबा जाम आज देखा गया। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, पास धारक भी जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रशस्ति शांडिल की ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली से जुड़े हुए सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि उनको पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कुछ स्थिति राजधानी की तरफ बनी हुई है। देखिए मैसिव ट्रैफिक कंजेशन, किस तरीके से यातायात यहाँ पर प्रभावित है आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई है। साथ ही साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। हरियाणा बॉर्डर के सील होने से लोगों के बीच में देखिए कितना आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। ऐसे में यदि कोई संक्रमित मरीज होगा तो क्या स्थिति होगी, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को भी कुछ सख्त कदम लाने की अब जरूरत है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हरियाणा सरकार की तरफ से जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ प्रशस्ति शांडिल्या, दिल्ली, आज तक। तो चीन भारत के तनाव में मीनाक्षी एक बार फिर से अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और इस बातचीत के बाद ट्रंप ने उनकी तारीफ की है और ये कहा है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मूड अच्छा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से बात पर ट्रंप फिर झूठ बोल गए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है दवा की मांग के बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। चीन पर प्रधानमंत्री मोदी का मूड ठीक नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। भारत चीन के सीमा विवाद में अमेरिका ने फिर से एंट्री मारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार मध्यस्थता की पेशकश की और कहा कि मौजूदा हालात पर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है। I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कई मंचों से अच्छे दोस्त बता चुके हैं। चीन के साथ टकराव की घड़ी में भी ट्रंप ने मोदी को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों ताकतवर देशों के बीच टकराव बड़ा है और संभव है दोनों देश इससे खुश ना हों। Right, John. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah. Yes. They have a big conflict going with India and China. 2 countries with 1.4 billion people. 2 countries with very powerful militaries, and India is not happy and probably China is not happy. राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे बाद फिर से दोनों देशों में मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इस बार शब्द थोड़े बदले हुए थे। उन्होंने कहा अगर दोनों देश चाहें तो मध्यस्थता के लिए वो तैयार हैं। I know they like me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. And I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman.
भारत पहले ही साफ कर चुका है कि द्विपक्षीय मामलों में तीसरे पक्ष की दखलंदाजी उसे मंजूर नहीं है। इस बार भी भारत और चीन आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझा लेंगे। See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue. भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लद्दाख में दोनों सेना आमने सामने हैं। दिल्ली और बीजिंग में गहमा गहमी है। ऐसे में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। डोकलाम में भी मामला लंबा खिंचा था, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत से विवाद सुलझा लिया। उम्मीद है लद्दाख में भी कुछ ऐसा ही होगा। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी और नरेंद्र मोदी काफी नाखुश हैं भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर में हो रहा है उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख काफी साफ है। भारत मध्यस्थता नहीं चाहता। नई दिल्ली, गीता मोहन, आज तक। कल पुलवामा में जो घटना हुई थी उसको लेकर अब कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। मीनाक्षी, कार का मालिक हिजबुल का आतंकी है जो पाकिस्तान के इशारे पर खूनी खेल खेलता रहा है। इस धमाके में पाकिस्तान के उन नापाक इरादों के परखच्चे उड़ गए जिनको आतंकवादियों के दम पर उन्होंने पाल रखा था। पिछले साल फरवरी में पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे 40 जांबाज जवानों को शहीद बनाने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि फिर से एक बार टहला देंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा बलों और जवानों ने उनके इरादों को लपटों में उड़ा दिया। अब धमाके वाली कार की भी पहचान हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कार हिजबुल आतंकी हिदायतुल्लाह के नाम पर है जो शोपियां का रहने वाला है। कल सफेद रंग की सेंट्रो कार की पिछली सीट पर 50 किलो विस्फोटक मिला था। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के साझा ऑपरेशन में आतंकियों की इस कार को वक्त रहते बरामद कर लिया गया, जिसमें तबाही का सामान रखा था और फिर उस पे भारी मात्रा में रखे आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया गया। पुलवामा में सबसे पहले मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों की इस हरकत की सूचना दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ ने सीआरपीएफ के आला अधिकारी से बात की। इसमें सेना को भी शामिल किया गया। बुधवार रात 11 बजे पुलिस ने देखी बारूद वाली कार। रात के 11 बजे जब पुलिस ने कार को देखा तो रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही सेंट्रो कार चला रहे आतंकी ने राजपुरा रोड की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन राजपुरा रोड पर पहले से ही नाकाबंदी थी। यहां आतंकी ने नाके को तोड़कर भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कार छोड़कर फरार हो गया। बाद में कार को कब्जे में लेकर सुरक्षा बलों ने कार समेत विस्फोटक को उड़ा दिया। अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने की ठान ली है। जल्दी बाजार में कोरोना की वैक्सीन लाने की भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। अलग अलग चरणों में काम किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। धरती पर तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना का आखिर कब होगा इलाज? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कोई कोरोना की दवा बनाने का दावा कर रहा है तो कोई वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में करीब 30 ग्रुप कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बड़ी इंडस्ट्री से लेकर शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं। इनमें 30 से 20 समूह बेहतर राह पर हैं।
कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं अभी। लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। देश में 3 तरह के टेस्ट विकसित हो चुके हैं, जबकि चौथी की भी पूरी तैयारी है। पहले टेस्ट में तो खुद सरकार टीका तैयार करने में लगी हुई है। दूसरा, बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तीसरा, जो बाहर लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार लीड कर रही है। हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं। एक, जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ। और तीसरे, बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वैक्सीन बनाने के मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से बाजी मार सकता है। इसकी वजह है कि दुनिया में बने हर 3 वैक्सीन में से 2 भारत में बने हैं, यानी वैक्सीन बनाने में भारत की सफलता की दर काफी ज्यादा है। हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. फिलहाल जेनेटिक मटेरियल टेस्ट RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। टीका बनाने के लिए छात्रों का हैकाथॉन किया जा रहा है। इन तमाम टेस्ट की ICMR से जांच कराई जाएगी। RT-PCR टेस्ट कोरोना वायरस की मौजूदगी पहचानने के लिए होता है, फिर चाहे शख्स में कोविड-19 के लक्षण हों या नहीं। अगर शख्स बिना लक्षण वाला है और उसमें वायरस है तो भी इस टेस्ट में वायरस की पहचान हो जाती है। अभी तक कोरोना वायरस की बुनियादी प्रकृति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर निजी तौर पर किए जाने वाले परीक्षण उपलब्ध होंगे, जिसमें कई भारत से होंगे। भारत के टीका बनाने की सफलता के इतिहास को देखते हुए दुनिया को ये खुशखबरी हिंदुस्तान से मिल सकती है, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों ने सरेंडर किया है। आज तक ब्यूरो। भारत ने वैक्सीन तैयार करने के लिए कमर कस ली है। 1 साल का टारगेट रखा गया है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं और ऐसे में अगर हिंदुस्तान सफल होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने की ठान ली है। देश के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। एक के बाद एक सफलता भी मिल रही है। कोरोना जितनी तेजी से प्रभाव डाल रहा है, उसे देखते हुए इलाज को लेकर भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों ने डेडलाइन तैयार की है। करीब 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार करने का प्लान है। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन वैक्सीन एंड सीइंग वेदर इट वर्क्स ओवर अ 10-year पीरियड एंड इन्वेस्टिंग ऑन दैट, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. हालांकि 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाने की राह आसान नहीं है। भारत ने जो टारगेट सेट किया है वो 2021 तक का है, यानी अधिकतम 18 महीने में वैक्सीन तैयार करने का प्लान है। उस लिहाज से वैक्सीन के अलग अलग स्टेज को समझते हैं, यानी एकेडमिक रिसर्च, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का टेस्ट,
जो अगर सफल होता दिखता है तो इसके फैक्ट्री बनाने की प्रक्रिया, जिसके बाद निर्माण का काम शुरू करना और फिर वैक्सीन को बिक्री के लिए तैयार करना। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाने में औसतन 16 साल लग जाएंगे, जिनमें एक एक प्रोसेस 2 से 4 साल का समय लेती है। यानी इस लिहाज से कोरोना की वैक्सीन 2036 तक आनी चाहिए। ऐसे में अगर भारत 1 साल में वैक्सीन बनाने में कामयाब होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये बात देश के वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से समझते हैं कि वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। यही वजह है कि एक वैक्सीन में काम करने की बजाय करीब 100 से ज्यादा तरीके की वैक्सीन में काम किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन बनाने में खर्चा भी कम नहीं है, इसकी लागत $200 मिलियन के करीब होती है। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में है। अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। अगर पिछले रिकॉर्ड पर भी नजर डालें तो वैक्सीन बनाने की राह आसान नहीं रही है। चेचक के लिए वैरिसेला की वैक्सीन बनाने में करीब 28 साल लग गए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन फ्लू मिस्ट बनाने में भी 28 साल का वक्त लगा। इसके अलावा HPV और रोटा वायरस की वैक्सीन 15 साल में तैयार हुई। वैक्सीन की सफलता का रेशियो भी सिर्फ 10% ही है, यानी पहले फेज में ही 37% वैक्सीन फेल हो जाती हैं, जबकि दूसरे फेज में 69%, तीसरे फेज में 42%, नई दवा की एप्लीकेशन के दौरान 15% फेल हो जाती हैं, जिसके बाद असली वैक्सीन पर मुहर लगती है। ऐसे में राह आसान नहीं है, लेकिन कोरोना जिस तरह से दुनिया में कोहराम मचा रहा है, उसे देखते हुए इसका परमानेंट इलाज बहुत जरूरी हो गया है। और उम्मीद है कि भारत जल्द ही इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने में कामयाब होगा। जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में होगी। आज तक ब्यूरो।